हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वर्ल्ड। तो आज हम लोग देखने वाले हैं गैसियस स्टेट एंड आइडियल गैस इक्वेशन। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और जो इसके इक्वेशंस होते हैं वो सारे ही यूनिट में यूज़ होते हैं। तो इसमें इसी में हम लोग को आइडियल गैस इक्वेशन भी मिलता है। सो आज हम लोग क्या करने वाले हैं कि आज हम लोग कुछ गैस लॉस को देखेंगे और साथ ही साथ आइडियल गैस इक्वेशन को डिराइव करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। So we have many gas laws. So beginning with first Boyle's law. ओके, तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि मान लीजिए आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, दैट व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ठीक, then volume of gas is inversely proportional to the pressure of the gas. ओके, तो ये हमको बॉयल्स लॉ से पता चलता है कि किसी भी गैस का वॉल्यूम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके प्रेशर से। मीन्स if volume increases then pressure decreases, okay, or pressure increases then volume decreases, so as simple as this। तो ये हो गया हमारा बॉयल्स लॉ। ओके, हमारे पास दूसरा लॉ होता है, सेकेंड लॉ आता है हमारे पास चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ चार्ल्स लॉ बोलता है कि एट कांस्टेंट प्रेशर, ओके, तो इस केस में हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर होता है, ठीक है, प्रेशर इज कांस्टेंट। ओके, तो इस केस में हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट देन इन दिस केस वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ओके, तो ये हमारा होता है चार्ल्स लॉ कि अगर प्रेशर हमारा कांस्टेंट है देन द वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द गैस। So this is our second equation. We will keep it as our equation number 1, equation number 2, and now we will move forward. So third law we have Gay-Lussac's law. तो ये क्या कहता है, तो इस लॉ में हम लोग हमारे पास होता है वॉल्यूम कांस्टेंट होता है ना, तो इफ आवर वॉल्यूम इज कांस्टेंट मींस इफ V इज कांस्टेंट देन टेम्परेचर और वी कैन से प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ओके, तो ये हमारा बताता है गे-लुसैक्स लॉ। एक और हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये हमारे पास है एवोगाड्रोस लॉ। ओके, तो ये हमारे पास और इक्वेशन होता है इंपॉर्टेंट, एवोगाड्रोस लॉ। ये हमारे पास चौथा होता है। तो ये क्या हमें बताता है that volume of gas is directly proportional to the amount of the substance। ओके, तो इसका कहना है volume of gas is directly proportional to the amount of that gas or substance। So in simple formula, now we can say in simple words, V is directly proportional to N, where N is equal to number of moles of the substance, right?
So these four gas laws are very important. So beginning with Boyle's law, where temperature is constant, and volume is inversely proportional to pressure of the gas. Second, Charles law, where P is pressure is constant and volume gas is directly proportional to absolute temperature. Third, we have Gay-Lussac's law, which says that when volume is constant, then pressure is directly proportional to temperature. And then finally, we have Avogadro's law, that describes that volume of a gas is directly proportional to the number of moles of that substance. Okay. So now we will combine all these equations है ना, और the necessary equations, और फिर हम लोग देखेंगे कि आइडियल गैस इक्वेशन कैसे डिराइव होता है. तो भी आई विल ये हमारे पास तीसरा इक्वेशन, ये हमारे पास चौथा. So from combining equation 1, 2 and 4, we get क्या मिलता है हमारे पास. तो यहाँ से देखते हैं V is inversely proportional to P, V is directly proportional to T, and here V is directly proportional to N. Therefore, V is directly proportional to T and N, and T, and inversely proportional to P. Okay? तो ये ऐसा हो गया. तो अगर हम यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं, तो V is equal to R and T upon P. और अगर हम इसको थोड़ा अरेंज करें तो PV is equal to nRT, राइट. तो ये हमारा इक्वेशन हो गया है ना. ये हो गया हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन, वेयर R is equal to क्या है, R is equal to है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. ओके, ये हमारे पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है. सो इन दिस वे we derived the ideal gas equation, and finally we got the ideal gas equation. So this is the ideal gas equation and the different gaseous laws. So today we discuss all these things. So we will proceed further in the next video lecture. So thank you for watching.